नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन रिपेयर में स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है मोटरसाइकिल के मैग्नेट साइड के कवर के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं इन सब के ऊपर जो जंग लग चुका है, ये देखिए। और ये देखिए हमारी जो मैग्नेट कॉइल है इसके आसपास भी कितना जंग लगा है। तो इस जंग का कारण होता है वाटर और मॉइस्चर, जो कि आपकी इस कवर के अंदर तब जाएगा जब अगर ये जो हमारी यहाँ पे गैस्केट लगी रहती है ये डैमेज हो जाए, या इसकी ये जो बॉर्डर्स हैं कवर के, इसमें कहीं पे डेंट या ब्रेक हो जाए ये कहीं से। और ये देखिए यहाँ पे ये वायरिंग हार्नेस का यहाँ पे एक रबर रहता है, तो अगर ये हार्ड होके अगर क्रैक हो जाए, या ये देखिए ये रबर बूट रहता है यहाँ पर, ये मेरे केस में यहाँ से टूट चुका है, तो यहाँ से भी पानी जो है वो अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ये सभी कंपोनेंट्स में जंग लग जाता है। इस जंग की वजह से आपकी मोटरसाइकिल में बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कि आपकी जो मोटरसाइकिल है वो किक स्टार्ट जो है वो काफ़ी देर तक आप किक कर जो है वो मारते रहेंगे, उसके बाद स्टार्ट होती है। और यहाँ पे जो वो जंग लगने की वजह से आपके जो ये सभी गियर्स हैं ये यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सेल्फ है वो भी काम नहीं करती है। और ऐसे ही आपकी जो मैग्नेट कॉइल है उसमें भी धीरे धीरे जो वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। जंग वगैरह पकड़ने की वजह से ये जो वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, और आपकी जो मोटरसाइकिल की बैटरी है वो भी अच्छे से चार्ज नहीं हो पाती, या आपकी जो हेडलाइट है उसकी जो रोशनी है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपकी मोटरसाइकिल में भी इस तरह से मैग्नेट साइड के कवर में जो है वो जंग लगा हुआ है, तो सबसे पहले आपको जो है जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं ये ओपन कर लेने हैं। जैसे आपका ये फ्लाई व्हील है, इसे भी आपको ओपन कर लेना है, और उसके बाद इन्हें जो वो क्लीन करना है। इस साइड के जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें आप केरोसिन से ही क्लीन करें, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड पे जो है वो हमारी एक ऑयल सील लगी रहती है। अगर उसमें पेट्रोल वगैरह लग जाएगा तो आपकी जो वो ऑयल सील है वो फूल सकती है, जिससे यहाँ पे ऑयल जो आपका इंजन ऑयल है वो लीक होना शुरू हो जाएगा। और इस तरफ से आपको जो है वो इस कवर के ऊपर हमारा यहाँ पे मैग्नेट कॉइल लगी रहती है, तो आपको इसे भी ओपन कर लेना है। और इस तरफ के जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप उसे चाहे तो जो वो पेट्रोल से क्लीन कर सकते हैं। तो अभी मैं जो हूँ इन सभी कंपोनेंट्स को जो ओपन कर लेता हूँ। जब भी आप कभी रस्ट लगे हुए नट बोल्ट्स या स्क्रूज को ओपन करने जा रहे हो तो बेस्ट रहता है कि आप एक पेनिट्रेटिंग सोल्यूशन से जो इन्हें पहले स्प्रे से जो इन्हें इस तरह से स्प्रे कर दें इनके ऊपर। अगर आपके पास WD-40 है तो वो भी अच्छा काम करता है। तो आप इन नट बोल्ट्स के ऊपर जो है वो इस तरह से स्प्रे कर दें, ताकि ये आपको जो है वो आसानी रहे बाद में ओपन करने के लिए। क्योंकि अगर इनमें जंग लग चुका होगा तो हो सकता है कि आप इन्हें ज़्यादा ज़ोर से ओपन करने की कोशिश करें, और ऐसे में ये टूट भी सकते हैं और ओपन करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो इस तरह से WD-40 का यूज़ ज़रूर करें इन्हें ओपन करने से पहले। मैंने जो इन सभी पार्ट्स को ओपन कर लिया है, और ये देखिए ये जो हमारा आउटर कवर है इसमें ये रबड़ भी लगी रहती है, तो इस रबड़ को तो आप सिंपल पानी के साथ भी साफ़ कर सकते हैं। और ये जितना भी यहाँ पे देखिए गंदगी है ये सब आप जो है वो चाहे तो पेट्रोल या केरोसिन के साथ आप इन सभी पार्ट्स को जो है जितने भी ये हमारे गियर्स वगैरह हैं इन्हें क्लीन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा ये वाला एरिया है इससे आप जस्ट जो है वो सिर्फ केरोसिन के साथ ही क्लीन करें। यहाँ पे ये जो आपको प्लेट दिख रही है इसके बैक साइड पे हमारी एक ऑयल सील लगी रहती है। अगर उसमें हम पेट्रोल अगर यहाँ पे हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं तो उसमें पेट्रोल जाने की जो है संभावना बन जाती है, और उससे जो वो ऑयल सील है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए इस जगह पे आप जो है वो केरोसिन का यूज़ करें। चाहे तो आप जो WD-40 का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो हमारी पुरानी ऑयल यहाँ पे गैस्केट लगी रहती है इसे आप पूरी अच्छी तरह से जो वो रिमूव कर लें सभी एजिस से। और ये जो कवर है इसके ऊपर में भी जो लगी हुई है उसे भी आप रिमूव कर लें। और एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इसे रिमूव करें तो यहाँ पर किसी भी मेटल का यूज़ ना करें, और इसे जो है वो हल्का हल्का पहले से ही केरोसिन लगा लें, उससे आपको जो इसे रिमूव करने में आसानी रहेगी। तो मैं इन्हें जो सभी पार्ट्स को जो वो क्लीन करने के लिए आपको जो वो इस तरह से अपने चाहे केरोसिन या जो भी आप ऑयल का यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह से आपको ले लेना है, और एक ब्रश का यूज़ करना है। देन आप जो अपने जितने भी ये पार्ट्स हैं इन्हें क्लीन कर सकते हैं, और इस जगह को जो वो केरोसिन से क्लीन करना है। अभी जो मैं इस जगह को क्लीन करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको इसे क्लीन करना है। आपको जस्ट यहाँ पे इस तरह से केरोसिन जो वो अप्लाई कर देना है, और ये जितना भी यहाँ पे रस्ट है ये धीरे धीरे जो निकलना शुरू हो जाएगा।
तो आपको जो वो आइडिया हो गया होगा। इस तरह से आपको जो इन्हें सभी कंपोनेंट्स को, जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें क्लीन कर लेना, और इस कवर को भी। तो मैंने जो जल्दी से क्लीन कर लेता हूँ। मैंने जो इस एरिया की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर ली है, जितना भी यहाँ पे रस्ट लगा हुआ था वो सारा निकाल दिया है, और साथ ही में जो भी ये पार्ट्स थे इनका भी जो रस्ट है वो निकाल चुका हूँ। तो अभी अब आपको सिंपल 2 चीज़ें करनी है। ये जो आप गेयर्स देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे बेरिंग्स लगे रहते हैं। तो सबसे पहले आपको इन्हें जो है वो ग्रीसिंग कर लेनी है। मैं इनकी ग्रीसिंग जो वो कर चुका हूँ, और इसके बाद में आपको जो, जैसे ये हमारा देख सकते हैं कि रस्ट की वजह से जो यहाँ पे निशान पड़ गए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे दोबारा जो वो रस्ट आ जाए। तो इसके लिए आपको जो है वो इसके ऊपर जो है वो या तो आप गियर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या इंजन ऑयल का। आपको जो है वो बिल्कुल हल्का हल्का जो वो यहाँ पे गियर ऑयल या इंजन ऑयल कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो वो इसके ऊपर जो वो लगा देना आपको। जितने भी ये पार्ट्स हैं इन सभी के ऊपर आपको जहाँ जहाँ पे जंग लगा था वहाँ पे ये एक इसकी बिल्कुल पतली सी जो थिन लेयर जो है वो आपको लगा देनी है। इससे आपका जो गियर्स वगैरह है, जो भी पार्ट्स हैं, वो वर्किंग भी अच्छी करेंगे, और साथ ही में इनके ऊपर जो दोबारा से जंग लगने की जो संभावना है वो भी कम हो जाएगी। तो मैं इन सब के ऊपर जो है वो ये गियर ऑयल लगा लेता हूँ। उसके बाद हम जो है वो इसकी असेंबली शुरू करेंगे, और इस एरिया के ऊपर भी आप जो है वो गियर ऑयल अच्छी तरह से लगा लें। मैंने जो इन सभी पार्ट्स के ऊपर जो ऑयलिंग कर दी है, और अभी हम जो है वो इसकी असेंबली करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है कि आपके जो मैग्नेट कवर है उसके अंदर दोबारा से पानी ना जाए। असेंबली करने के बाद आपको जो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी जो ये गैस्केट है, जो आप नई गैस्केट लगा रहे हैं, इसे यहाँ पर ये डावल पिन्स होती हैं हमारी, ये यहाँ पर असेंबली को मैच करने के लिए, तो इनके ऊपर आप इसे रेस्ट कर दें। ये गैस्केट को भी अपनी पोजीशन पे बनाए रखने के लिए काम आती हैं, तो इसे इसके ऊपर रख दें, और मेक श्योर कि आपके ये जो एजेस हैं ये कहीं से भी डैमेज ना हो। ये आपका इस साइड पे भी, और ये जो इसका कवर है इसके ऊपर भी अगर कहीं से भी डैमेज है तो उस जगह पे अगर आप सिंपल गैस्केट का ही यूज़ करेंगे तो वहाँ से पानी अंदर आने की फिर भी संभावना बनी रहेगी। तो उस जगह पे आपको जो वो ये RTV गैस्केट मेकर लगा देना है। अगर कहीं पे भी यहाँ पे कोई स्क्रैच पड़ा हो या कोई डेंट पड़ा हो तो ऐसे केस में ही आपको इसे यूज़ करना है, और बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है, कोई बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है। इससे आपकी ये जो गैस्केट है बिल्कुल मतलब आपका जो ये हम दोनों पार्ट्स को जोड़ेंगे तो उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा। तो मेरे केस में तो ये बिल्कुल सही है, तो मैं इसे ऐसे ही लगाने वाला हूँ। तो ये देखिए, और एक बात का ध्यान रखें कि आपकी जो गैस्केट है वो कहीं से भी लगते समय जो वो मुड़ ना जाए। अगर अंदर से मुड़ गई होगी तो भी आपका जो ये पानी वगैरह वो अंदर जा सकता है। तो मैं चेक कर लिया है,
ये बिल्कुल सही है। अब हमें जस्ट इसके जो ये हमने शुरू में बोल्ट्स निकाले थे इन्हें हमें लगा देना है। इसके बाद आप जो है ये न्यूट्रल लाइट का जो स्विच है यहाँ पे इसका भी कनेक्शन करके ये जो हमारा फ्रंट स्प्रॉकेट का एरिया है इसका जो कवर होता है उसे आप लगा दें। तो ये हमारा न्यूट्रल स्विच लग गया है। इसके बाद आपका जो ये फ्रंट स्प्रॉकेट का कवर है वो हम लगा के इसके जो बोल्ट्स है वो टाइट कर देंगे। और अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगर ये जो यहाँ पे मैं बताना भूल गया, ये जो रबड़ है अगर ये भी आपकी हार्ड हो चुकी है तो इसमें भी आपको जो मैंने ये RTV गैस्केट बताई थी ये आप नीचे लगा सकते हैं। और रही बात यहाँ से ये जो ऊपर से हमारे ये बूट जैसा जो है वो रबर बूट जो टूट चुका है, तो यहाँ पे एक तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये भी अगर आप लगाएंगे तो ये यहाँ पर एक बॉन्ड जैसा बना देगा, गैस्केट जैसी बना देगा और उसकी वजह से आपका जो पानी वगैरह वो अंदर नहीं जाएगा। और साथ ही में आप जो अगर चाहें तो एक जो हमारी हॉट गन ग्लू होती है उसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वो भी यहाँ पर इतनी ये वायर्स हैं इनको अच्छी तरह से पैक कर देगा और पानी वगैरह जो वो अंदर नहीं जाएगा। मैं अपने केस में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो ये कॉइल है ये ख़राब हो चुकी है पूरी तरह से और मैं कुछ दिन बाद जो नई कॉइल डालने वाला हूँ। तो आप जो वो अपने मोटरसाइकिल के घर में अगर जंग वगैरह लगाए तो इस तरह से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं और दोबारा होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।